की क्लास में हम करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो गोल्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो इसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, दूसरा दूसरा कोई बताएगा दूसरा क्या इम्पोर्टेंस है इसका? सर आपने पहला क्या बताया? पहला बताया मैंने, इसकी एक तो ज्वेलरी बनती है ना, ऑर्नामेंट्स। यस सर। सर इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है सर। गोल्ड का यस। इतना एक्सपेंसिव थोड़ा ना होगा। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज़ है इसका। यस सर, ये तो पता है, मतलब ये मुझे भी ध्यान में आया सर। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं नहीं, तो इंटरनल वायरिंग में काम आता है सर। उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका। करेंसी के लिए, हम इंटरनेशनल करेंसी के लिए Yes, इसका यूज़ करते हैं, हाँ, वो तो है सर। है ना? कि मतलब आरबी, ये जो हम लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हाँ तो वहाँ पे मतलब कि मनी के जो करेंसी है, करेंसी के एवज में इसको मतलब वहाँ पे स्टॉक करते हैं सर। हाँ, तो जो इंडिया में है, इंडिया का गोल्ड प्रोडक्शन इज़ नॉट वेरी सफिशिएंट। तो हमको क्या करना यस। पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और म्यांमार से। यहाँ ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स, कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो और भी कंट्रीज है जहाँ बहुत अच्छे खासे डिपॉजिट्स होते हैं, उसमें एक साउथ अफ्रीका हो गया, चिले हो गया, घाना, यूएसए, रशिया। बट हम जो इंपोर्ट करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और म्यांमार से करते हैं। बात करते हैं इंडिया के अंदर रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं। तो इंडिया के अंदर देखो, एक तो होता है और एक होता है कि कितनी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी है मेटल की। तो अगर हम देखें कि ओर वाइज, तो बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ओर्स पाए जाते हैं इसके। मैक्सिमम पाया जाता है बिहार में 45%। बट अगर रिसोर्सेज की बात करें कि मतलब सबसे ज़्यादा क्वालिटी कहाँ मिलती है, तो वह है कर्नाटका। तो कर्नाटका में तो पता ही हो आपको, मूवीज़ भी आई है अभी, KGF, कोलार सर गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड्स। कोलार गोल्ड फील्ड में बहुत अच्छी क्वालिटी का सोना पाया जाता है, और इसीलिए कर्नाटका अभी तक भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है। इंडिया का 80% प्रोडक्शन यहीं से होता है। ठीक है, तो KGF के अलावा और भी हैं, बट दिस इज़ द मतलब मैक्सिमम पॉपुलरली नोन। इसके अलावा एक हुट्टी माइन होता है, रायचूर में भी है, बट वहाँ पे जो लो ग्रेड का और मिलता है। बट KGF के अंदर हाई ग्रेड का और है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। यहाँ पे रामगिरी है, और इसके अलावा रामगिरी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, मेनली यहीं से मिलता है। एंड झारखंड है, झारखंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 10% यहाँ पे पाया जाता है गोल्ड। तो एक एक होता है ना, प्लेसर डिपॉजिट्स, PLACER। प्लेसर डिपॉजिट्स मतलब ये सैंड्स में पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है ये सोना। तो झारखंड के अंदर इसके प्लेसर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। मतलब बेसिकली ये रिवर जब मिट्टी छोड़ देती है ना, तो उसमें भी मिलता है। तो दो नदियां हैं, सोना नदी और एक है सुवर्ण रेखा। तो यहाँ पर इन इन नदियों के अंदर भी डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज प्लेसर डिपॉजिट्स। इसके अलावा भी छोटी छोटी जगह हैं, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स। कुछ माइंस आपको जो याद रखनी है, हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटका में है, कोलार गोल्ड माइंस भी कर्नाटका में है। झारखंड के अंदर लावा गोल्ड माइंस है। इसके अलावा यूपी में भी है सोनभद्र माइन। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट माइंस ऑफ गोल्ड। उसके बाद है चांदी, सिल्वर। सिल्वर भी, इसके भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग कर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर गोल्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है सर? गोल्ड का साइंटिफिक नेम होता है ऑरम, AURUM। इसीलिए इसका सिंबल भी होता है AU। और सर क्या बताया आपने? कैपिटल AURUM, सिंबल इज कैपिटल A विद स्मॉल u, AU। सर एयू बताया आपने सर, हाँ साइंटिफिक। हाँ, AU। सर एक क्वेश्चन मेरा है, मतलब ये जो कर्नाटका आपने बताया कि लार्ज, मतलब तो मतलब वहाँ के इसका मतलब क्या कि मतलब कर्नाटका में जो और मिलते हैं गोल्ड्स के, तो वहाँ पर क्या मतलब गोल्ड की मात्रा मतलब अधिक होती है परसेंटेज वाइज, हाँ, मतलब वहाँ जो परसेंटेज और हम वाइज। लोग निकल। हाँ, परसेंटेज हाँ, वाइज गोल्ड ज़्यादा होता तो है। उस और के मतलब परसेंटेज गोल्ड की ज्यादा होती है अब हाँ लोग। हाँ, गोल्ड को किसके यूनिट में नापा जाता है, पता है किसी को? कैरेट सर। कैरेट। कैरेट। तो कितने कैरेट का 100% होता है?
24 कैरेट 24 कैरेट। और 24 कैरेट ज्वेलरी में कितने कैरेट का यूज होता है? सर, अब मिनिमम 22 कैरेट होना चाहिए। क्या? हाँ सर, ऐसे तो मिनिमम ज्वेलरी 22 कैरेट, वॉइस क्या? 22 कैरेट? 20 अच्छा। कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट। हाँ, 20 20 से 22 कैरेट के यस। आसपास यूज करते हैं, बट ऐसा क्यों करते हैं? क्या सर? क्योंकि सर पूरा सर शायद गोल्ड प्योरेस्ट फॉर्म सर लिक्विफाइड पूरा होता है। या पूरा गोल्ड जो होता है उससे मतलब हम लोग ज्वेलरी लचीला नहीं होता है सर। वो पूरा गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का लचीला होता है, तो वो जो क्या हम होगा? ज्वेलरी बनाएंगे तो वो कमजोर रहेगा, वो यस टूटने यस का ज्यादा संभावना है। तो बने इसीलिए 18 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 14 कैरेट से अवेलेबल होता है मार्केट में। वेरी गुड, वेरी गुड। गोल्ड, ज्यादातर प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, तो वो टूट जाता है, इसीलिए हम उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, गुड। और कोई यस सवाल? सर। नो सर। सर जैसा मैंने कहा था सर कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक में भी इसका यूज होता है, तो मतलब ये सही है कि नहीं सर? क्योंकि अभी तक मैं मतलब जानकारी मुझे था इस बारे में, कहीं मैं सुना था इस बारे में। देखो, कर सकते हैं ऐसे तो। सोने के दांत भी लगाते हैं है ना, तो करने को कर सकते नहीं हैं। नहीं नहीं सर, मतलब जनरली करते हैं, जैसा कि मैंने सुना था कि 1 ग्राम से शायद मतलब कि गोल्ड मतलब बहुत बहुत ही तन्य धातु है ना, तो उससे 1 ग्राम या 2 ग्राम से शायद हम लोग 1-2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, मतलब नहीं, बना तो सकते हो, मगर ये देखो, अब कोई चीज सोने का यूज करेगा, सोना इज वेरी और कॉस्टली, गुड तो वो रहेगा थोड़ी ना, और उसको तो गुड चोरी हो जाएगा। नहीं, और गुड कंडक्टर होता है। नहीं, बात नहीं सर, मतलब वो सिल्वर होता है सर, गुड कंडक्टर इंटरनल मतलब वायरिंग के लिए इंटरनल वायरिंग मतलब कहाँ? मतलब सर जैसे हम लोगों के लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, तो ये सब चीजों में सर्किट बनाने के लिए? मैक्सिमम यस, लैपटॉप वगैरह में वो कॉपर मतलब यूज होता है। मतलब वायर नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब एक्सटर्नल जो वायरिंग होता है उसमें नहीं सर, नहीं इंटरनल जो नहीं, गैजेट्स। बहुत कम होता है वैसे। नॉर्मली जो हमारे गैजेट्स होते हैं उनमें यूज नहीं होता है ये। कोई और कोई स्पेशली कुछ करना चाहे तो कर सकता है, बट नॉर्मली सिल्वर का यूज होता है, लेड का नहीं, यूज अगर होता है। गोल्ड का यूज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा डिवाइस का, नेचुरल का होता है। सिल्वर ज्यादा यूज होता है, वो लगता है बिल्कुल सिल्वर बिल्कुल। आप गोल्ड, इंपॉर्टेंट प्रेशियस मेटल का यूज करोगे तो वो तो ऑफ कोर्स क्वांटिटी बढ़ाए, प्राइस बढ़ा देगा उसका, फिर वो कॉस्टली बिकेगा। तो सही बात। ऐसा नहीं है, तो गोल्ड वगैरह का यूज नहीं करा जाता है, जनरली ऑर्नामेंट्स में ही करते हैं। हाँ, जिनके पास पैसा है तो वो तो पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, टॉयलेट बना लेते हैं गोल्ड के। दुबई वगैरह में जाओगे तो पता नहीं क्या हाँ क्या सर, रहता ये है, तो देखा है। तो वो पैसे वाले के ऊपर है। मोबाइल का आउटर लुक। हाँ, जिसके पास मनी है वो कुछ भी करे, कहीं इधर इन्वेस्ट करे, बट नॉर्मली नहीं करा जाता, बिकॉज चीज़ें सस्ती रखनी होती है ना बेचने के पर्पज से। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता था कि जनरली करते नहीं नहीं हैं नहीं, जनरली नहीं ऐसा। करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, सिल्वर, चांदी। सोने के बाद सेकंड मोस्ट नेक्स्ट टू गोल्ड है इसका ऑर्नामेंट बनाने के लिए। और इसमें भी बहुत सारी मिक्सिंग करी जाती है, कॉपर की, लेड की, जिंक की। सिल्वर बहुत जगह यूज में होता है ना, ना केवल ऑर्नामेंट बनाने के लिए, एज अ केमिकल मैन्युफैक्चर ऑफ सम केमिकल्स में भी इसका यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम किसी चीज की किसी के ऊपर चांदी की परत चढ़ानी होती है। इसके अलावा फोटोग्राफी में यूज होता है इसका। इसके अलावा कलरफुल ग्लासेस बनाने में यूज होता है। सेम जैसे इंडिया इज नॉट अ वेरी गुड, नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। जिस तरह से गोल्ड भी ज़्यादा नहीं होता था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, उसी तरीके से सिल्वर भी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं होता है, और इसका भी हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। उसके बाद गुजरात और झारखंड है। तो मेजर जो प्रोडक्शन है सिल्वर के, वो किस माइन से आते हैं राजस्थान के? कोई बताएगा? राजस्थान में चलो माइन है उदयपुर में। सर ज्वार माइंस। यस, जवार माइंस। तो वहाँ से यस। उदयपुर में है ये, वहाँ से सिल्वर मिलता है मोस्टली राजस्थान में। और सिल्वर ऐसा नहीं है कि कोलार गोल्ड फील्ड में नहीं होता, वहाँ भी पाया जाता है। ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड सिल्वर भी मिल जाता है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट माइंस हैं वो मैं बता देता हूँ। सब कर्नाटका में भी है सर, और आंध्र प्रदेश वगैरह में हाँ भी हाँ, है वहाँ भी है। सिल्वर का। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक है राजस्थान में जवार माइंस के अलावा और एक माइन है सिंदेसर खुर्द माइन। ठीक है।
और राजस्थान में और एक है, ये दोनों वेदांता ने ओन कर रखी है। एक है रामपुरा अगौछा माइन, तीसरी है जवार माइन, और किसी ने बताया था आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, झारखंड में भी मिलता है, कर्नाटका, JNK, उत्तराखंड, सब जगह मिलता है। बट वो वही है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कहाँ है, वही आपसे पूछा जाता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर याद रखना राजस्थान है। तो इतना ही है गोल्ड और सिल्वर में। नेक्स्ट है आपका डायमंड। सर इसका भी साइंटिफिक नेम बता दीजिए। सिल्वर का साइंटिफिक अर्जिनेटिनम ऐसे कुछ है, एजी। सिल्वर का साइंटिफिक नेम होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम, यस सर। ARJENTUM एंड सिंबल इज AG, करेक्ट। एजी, यस सर। सर राजस्थान में ज्वार माइंस के अलावा और क्या बोले? राजस्थान में ज्वार माइंस के अलावा दो और हैं। एक है आपका, एक सेकंड, मैंने बताया था, उसकी बात कर रहे हैं ना, सिल्वर की। यस सर। सिंदेसर खुर्द माइन, SINDESAR KHUR, खुर्द माइन। ये दिस इज ओन्ड बाय वेदांता, और वेदांता ग्रुप है ना, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके मेडिकल फील्ड में भी बहुत जाना माना है वेदांता हॉस्पिटल PS का। यस सर। और इसके अलावा एक और बताया था मैंने, रामपुरा अगौछा माइन। रामपुरा अगौछा, हाँ, AJ, बट आप इसमें जवार वाला ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ओके सर। एक्चुअली क्या होता है कि माइंस में कब तक खनन करना है ये भी फिक्स होता है। तो जो ज्वार माइन है उसमें ऐसा था कि ये सिर्फ 2022 तक ही ऑपरेट करना है, तो इसलिए ना दूसरी माइंस के ऊपर जाना पड़ता है। तो जो सिंदेसर खुर्द माइन है उसका ऑपरेशन टाइम है 2025, और रामपुरा अगोछा का ऑपरेशन टाइम है 2027। तो अलग अलग माइंस में कितनी माइनिंग करनी है वो फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद अगर आप कितने अमाउंट में निकाल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कितना बचेगा, या कितना, जितना कम हो जाएगा, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं वो माइंस को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सर एक क्वेश्चन है। तो अगर जैसे किसी माइंड को हम छोड़ देते हैं, तो फिर वो मतलब लार्जेस्ट में नहीं आएगा, फिर किसी और को मतलब रखना पड़ेगा लार्जेस्ट में, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो क्या है कि 2022 में ऑपरेटिंग है ना वो, इसलिए उसी में माना जाता है। यस सर, यस। दूसरा नेक्स्ट है डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट को एक साथ क्यों रखा गया है? सर दोनों ही कार्बन का कार्बन के आइसोटोप है सर। आइसोट्रोप्स हैं या अप्रूव है दोनों? आइसोटोप्स अप्रूव है सर। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आइसोटोप। नहीं, आइसोटोप नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रॉप्स। अच्छा, एलोटोप। सर अप्रूव हिंदी में सही है सर? हिंदी वाला? हिंदी वाला मुझे नहीं आइडिया है। अगर ये मतलब इसका डेफिनेशन ये है सर, हाँ, कि जिसका मतलब ये रासायनिक गुण मतलब कि सेम हो और भौतिक गुण में डिफरेंट हो, तो उससे एलोट्रोप। ठीक है। मतलब तुम्हारी डेफिनेशन इंग्लिश में हो जाएगी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। यस। तो उसी को बोला जाता है अप्रूव। हाँ ठीक है, तो इसको इंग्लिश में एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके सर, इंग्लिश वाला पता नहीं था। आइसोटोप जो होता है, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर को हम देखते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बेसिस पे। तो कार्बन का आइसोटोप C12 और C14 होता है। यहाँ हमारा डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स है। तो बिकॉज दीज आर एलोट्रॉप्स, दैट इज वाई इन दोनों का हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। डायमंड बहुत ज़्यादा वैल्यूबल प्रीशियस मेटल है कई सालों से, और डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। मतलब नेचुरली नेचर में जो पाया जाता है उसमें सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं बोलेंगे, एलिमेंट बोल सकते हैं। स्टोन है सर, पत्थर है डायमंड, सबसे हार्ड पत्थर। यस, और इसीलिए इसको हम एज अ कटिंग टूल भी यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को काटना होता है तो डायमंड का यूज़ करते हैं। डायमंड के जो डिपॉजिट्स हैं वो बेसिकली इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं और अलूवियल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और डायमंड मिलता कहाँ होगा? ये हमारे अर्थ क्रस्ट में जब बना होगा डायमंड, तो मेंटल में बना है ना। हमारा जो अर्थ को हमने डिवाइड किया है, तो उसमें मेंटल वाले पार्ट में ऐसा माना जाता है कि डायमंड का फॉर्मेशन होता है।
और ये अर्थ क्रस्ट में कैसे आता होगा? बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, है ना, उस कारण ये अर्थ क्रस्ट में आ जाता है। तो इसे हम कटिंग और पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं। अब आप बताओ कि इंडिया में डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? आंध्र प्रदेश सर। सर हाँ मध्य प्रदेश, पन्ना। आंध्र प्रदेश। अ, सूरत में ना बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे, मतलब कि वो ज्वेलरी शॉप वगैरह, मतलब वहाँ पे ज्यादा वो किया जाता है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह? सर ऐसा कोई जिला था, गुंटूर जिला ऐसा कुछ, जहाँ से ये मिला था सर, वो जो सबसे बड़ा डायमंड था ना, ये कोहिनूर। चलो अभी परसेंटेज वाइज देखते हैं इसका। एक्चुअली थोड़ा है सर इसमें। आंध्र प्रदेश में अंधपुर जिला है क्या कोई, जो कि गोदावरी नदी से बहा कर लाता है। चलो अभी देखते हैं। तो जैसे कि मैंने ओके। बताया कि इंडिया का मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड जो है वो कटिंग और पॉलिशिंग के लिए आता है सूरत में। सूरत के अंदर इसका बहुत ज़्यादा बिजनेस है। वहाँ पे एक्चुअली कच्चा माल आता है और ये पॉलिशिंग और कटिंग यहाँ पे सूरत में करी जाती है ना। तो 80% जो वर्ल्ड का है ग्लोबल डायमंड, वो यहीं पे पॉलिश्ड होकर के उसको तैयार किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके रिज़र्व की, तो हम इसको एक्चुअली 4 रीजन में डिवाइड करते हैं डायमंड फील्ड्स को। तो एक तो है साउथ इंडियन ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पे आपके आते हैं अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट। और एक हो गया सेंट्रल इंडिया, जिसमें मध्य प्रदेश का पन्ना बेल्ट आता है। तीसरा हो गया आपका रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ वाली बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमने इसको ईस्ट, सेंट्रल और छत्तीसगढ़ वाला रायपुर वाला एरिया और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ईस्टर्न पार्ट में आता है उड़ीसा, जो महानदी और गोदावरी वैली के उसमें बीच में पड़ता है। यस सर, वो अब बहा बात, के लाता है हाँ, मिट्टियों के साथ। अब रिजर्व की बात करें तो जो पन्ना बेल्ट है और कृष्णा बेल्ट है जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे इसके बहुत सारे रिजर्व हैं। और मध्य प्रदेश जो है वो पूरा अकाउंट करता है 90% ऑफ रिसोर्स, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश में 90% इसका रिसोर्स होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ऐसी माइन है जिसको शायद ये उसमें है, क्या बोलते हैं, मजगांव है पन्ना के अंदर, जो कि NMDC के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे 84,000 कैरेट, अच्छा गोल्ड डायमंड को भी कैरेट में ही नापते हैं, है ना। इस यहाँ पर 84,000 कैरेट की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो प्रोडक्शन वाइज कैपेसिटी और रिजर्व वाइज कैपेसिटी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है डायमंड की। मजगांव माइन है पन्ना के अंदर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये गोल्ड वाला हम लोग देखे कि 24 कैरेट शुद्ध है, प्योर है, तो ऐसा कुछ डायमंड में भी कैरेट मतलब रखा गया है? हाँ, डायमंड का भी है, बट उसका आपको पूछते नहीं है कभी कि कितना परसेंट वो होता है उसमें। प्योरिटी की बात, प्योरिटी तो खैर वो डायमंड के साथ कोई रिएक्शन करता नहीं है, है ना। यस सर, 280 कैरेट का होता है, जो कि प्योर डायमंड होता है। डायमंड का प्योरिटी चार्ट होता है, कितना बताया आपने? 280। 280, ये कहाँ से देखा आपने 280? मतलब कहाँ पढ़ा? सर गूगल पे देखे थे। अच्छा। आप भी नहीं देखे हैं, लेकिन पढ़े थे हम। 280 मतलब 280 का मतलब प्योर है। प्योर है, यस सर, मतलब स्टार्टिंग है 280 से। अब देखो 280 आपने पता नहीं कौन सा वाला पढ़ा है। इसका एक्चुअली 280 तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आपने। 0.51, 1.5, 2.5 ऐसे होता है। 280 तो बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं सर, हम पढ़े हैं तो 280, 200 कैरेट ऐसे है, ये डायमंड का है। ऐसे तो नहीं पढ़ लिया आपने 2.8 सर हो सके 2.80 हो। 2.8 हो आपने, 280 पढ़ लिया हो। ऐसा नहीं है। चलो तो मैं इसको कंफर्म कर लूँगा, है ना। ओके। डायमंड का मैंने इतना 280 तो सुना नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा। यस सर। हाँ,
तो एंड सर सूरत में एज यू सेड दैट डायमंड रॉ डायमंड जाता है सर, वो इंडिया का ही जाता है या वर्ल्ड का डायमंड ग्लोबली भी आता है? ग्लोबली बाहर से भी आता है। सूरत में तो डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। हाँ, हो सकता है। तो डायमंड के बारे में इतना ही था। तो डायमंड का मैक्सिमम प्रोडक्शन वाइज जो है मध्य प्रदेश में होता है। जो पन्ना एरिया है ना, पन्ना के अंदर माइंस हैं, मझगांव माइन, एमपी। फिर आते हैं ग्रेफाइट। हेलो सर। हाँ जी। सर हीरा में सर 100% कार्बन की मात्रा पाए जाते हैं सर। हाँ, कार्बन ऐसा ही होता मैंने है, पढ़ा था। कार्बन ही होता है ये। 100% ना सर? कार्बन ही होता है, 100 होता है, 80 होता है, तो सर उसी हीरा के। का साइंटिफिक नेम और सिंबल? हीरा का साइंटिफिक नेम नहीं होता, ये डायमंड ही होता है। सिंबल इज कैपिटल सी, अच्छा, ओके। है ना। कार्बन का भी सिंबल सी होता है, ग्रेफाइट का भी सिंबल सी होता है, और डायमंड का भी सिंबल सी होता है। दैट इज वाई इनको हम एलोट्रॉप बोलते हैं, क्योंकि जब इनका सिंबल सेम है तो फिर ये डिफर कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन को हिंदी में? रासायनिक हाँ, ये रासायनिक क्रिया इनकी सेम होती है। मतलब अगर हम तीनों को जला देना तो तीनों CO2 बनाएंगे, बट Yes, sir. तीनों का फिजिकल अपीयरेंस सेम डिफरेंट होता है। जैसे डायमंड इज वेरी हार्ड, ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयरएज ग्रेफाइट एक्सेप्शनली बिकम्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से इनको एलोट्रॉप्स बोला जाता है। बाकी Yes, sir. इनका कोई और नाम नहीं है, यही नाम है इनका। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो भी नेचर में अकर करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये ग्रेफाइट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्रेफाइट से डायमंड बना सकते हैं, बट ये ऐसे नहीं बनता। इट रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, जो हम किसी लैब में नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई नेचर में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इतने टाइम बाद ही डायमंड बनता है। Yes, sir. ऐसा सिचुएशन मतलब पृथ्वी के अंदर ही, भूमि के अंदर ही मतलब संभव है। यस। तो कार्बन कंटेंट की अगर बात करें ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट जो होता है उसके अंदर कार्बन कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 95% से ज़्यादा ही पाई जाती है ना। और ग्रेफाइट जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है, बट मेटामॉर्फिक अगर आपको मिलेगा तो दैट इज़ मोर करेक्ट। और ग्रेफाइट जो है ये हीट के रेजिस्टेंट होता है, बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर, वाई इट इज़ कंडक्टिंग, जबकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स तो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन होता है। ग्रेफाइट इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ कंडक्टिंग। सर आपने क्या बताया अभी कि मतलब ये जो ग्रेफाइट है ये हीट के मामले में इंसुलेटर का काम करता है। हाँ, हीट और रेजिस्टेंट है। या और जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मामले में मतलब ये कंडक्टर है। हाँ। अच्छा। तो क्या रीज़न है इसका कंडक्टेंस का? यस सर, जबकि यस सर, ये तो मैंने पढ़ा था कि मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, बट नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो हीट का गुड कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है। वो मेटल्स में होता है, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों है। ना सर ग्रेफाइट? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ क्यों होता है ये कंडक्टिंग। ये सर एग्जैक्ट तो इसका पता नहीं है। किसी को पता है? नहीं सर। हाँ, कोई है केमिस्ट्री वाला, साइंस वाला स्टूडेंट? अच्छा, तो ये बताओ मेटल्स कंडक्टिंग क्यों होते हैं? मेटल्स क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? सर वो जो होता है प्लस चार्ज होता है सर उसमें। तो उससे क्या होता है? सर प्लस चार्ज से ये होता है कि मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो वो मतलब कि त्याग करता है। वो मतलब कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं सर बाहरी कक्ष में, जैसे कि सोडियम सर, है ना। तो सोडियम में जैसे अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो 281 है ना। तो एक जो बाहरी कक्ष में जो एक है उसको वो त्याग करना चाहेगा, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन। नहीं, वो तो आप मेरे को बॉन्ड बना रहे हो कि आयनिक बॉन्ड अच्छा ऐसे ठीक, बनता है। अच्छा ओके है ना, सर। मैं पूछ तो रहा मान हूँ लीजिए
हाँ सोडियम है ना। हम्म, तो मतलब ये विद्युत धारा प्रभावित मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित का मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब कि धातु से इलेक्ट्रॉन को मतलब पास करवाना है ना। चलो मैं बताता हूँ, एक सेकंड ना। ये कंडक्टिंग इसलिए होता है क्योंकि सारे मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक्चुअली आप जो बोल रहे हो ना, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। किसी भी मेटल्स में एक वैलेंसी शेल होती है ना, जिसके अंदर आउटर मोस्ट, आपने बोला ना 281, तो टू सेकेंड शेल है, मतलब फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेकंड में 8 जाएंगे, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 1 बचेगा इसमें, जा तो 8 सकते हैं उसमें। हाँ, तो क्या होता है कि 2 बैंड होते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड, और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो ये बैंड्स मतलब आप ऐसा समझो कि 2 लेवल होते हैं। तो मेटल्स के केस में ये दोनों लेवल ओवरलैप करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। क्योंकि ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे भी जा सकता है ना। दैट इज़ वाई मेटल्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स के बीच में इसमें थोड़ा सा गैप होता है। तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स विल नॉट एक्ट एज अ वेरी गुड कंडक्टर, बट जैसे ही हम उनको थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। दैट इज़ वाई टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तीसरे होते हैं हमारे नॉन कंडक्टर्स। उनके अंदर ये वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा गैप होता है। इतना ज़्यादा गैप होता है कि आप कितना भी टेम्परेचर दो वो जंप करके वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए वो हमेशा नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तो हम बात करते हैं ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल, बट फिर तो इसका मतलब इनके बीच में गैप तो बहुत ज़्यादा होगा, बट फिर भी ये कंडक्टिंग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो नहीं, वो अनयूटिलाइज्ड रह जाता है। क्योंकि ग्रेफाइट में जब बॉन्डिंग होती है, तो पता नहीं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, जो डायमंड होता है एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं। तो ये हर कार्बन से चार कार्बन जुड़े होंगे। तो जो डायमंड का पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4, तो ये दूसरे कार्बन के साथ मतलब ये बॉन्ड बना सकता है, ऐसा कुछ। पहला कौन सा कार्बन है? सर पहले मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे है ना, तो कार्बन का जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर 6 होता है ना सर, तो पहले वाले में 2 और बाहरी वाले में 4। हाँ। तो 4 चूंकि मतलब कि ये 50% है, जो कि 8 होना चाहिए, तो ये हाँ, दूसरे वाले कार्बन के साथ मतलब ये बना सकता है। हाँ, नहीं ठीक है। हम डिफरेंस कर रहे हैं ग्रेफाइट और डायमंड में, दोनों जब कार्बन ही है तो एक इतना हार्ड क्यों है, कितना सॉफ्ट क्यों, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डायमंड हार्ड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो कार्बन होता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक कार्बन 4 बनाएगा तो जो उनसे कार्बन जुड़े होंगे वो भी 4 बनाएंगे। तो एक 3 डायमेंशनल शेप हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो जाएगी। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पाता है, तो एक वैलेंसी फ्री रह जाती है, उस तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, उसकी वजह से वो कंडक्टिंग बन जाता है। दैट इज़ वाई। तो इनमें यही डिफरेंस होता है, और इसी के कारण उसका शेप भी अलग हो जाता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना डिटेल में तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। ग्रेफाइट इज कंडक्टिंग बिकॉज इट हैज़ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बस। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी पूछेगा कंडक्टिंग क्यों होता है कोई, तो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में होते हैं, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और ईजिली जंप कर सकते हैं और निकल सकते हैं, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ठीक है, इतना ही आपको जानना सफिशिएंट है। तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, इट इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बट हीट के लिए रेजिस्टेंट है ये। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ये बैटरीज में इसका यूज़ होता है, स्टील बनाने में यूज़ होता है। हमने देखा था आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें हम ग्रेफाइट या कार्बन की मिक्सिंग करते हैं। इसके अलावा इसको लुब्रिकेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन अगर आप पेंसिल हाँ सर पेंसिल बनाने में भी यूज किया जाता है। हाँ, पेंसिल में होता है। इसके अलावा
जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, कैथोड एनोड ना, तो उसमें भी ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। तो ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। इसके अलावा ग्रेफाइट को एक्चुअली आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं, आई थिंक उसमें भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी एज अ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है मगर हीट को रिलीज नहीं करता, तो उसके लिए भी शायद कर सकते हैं या करते होंगे, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने कहीं पढ़ा था इसको। हाँ सर, हाँ मैंने सुना है सर। यस सर, मैंने भी सुना है। हाँ, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है इसका। अब इंडिया के अंदर बात करें इसके रिसोर्सेज की, तो अरुणाचल प्रदेश, हाँ, अरुणाचल जम्मू प्रदेश वेरी गुड, कश्मीर, 43%। यूपी, केरला। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम है, फिर जे.एंड.के में आता है, फिर झारखंड, फिर तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, फिर कम होता जाता है। सर एमपी यूपी में भी है, केरला में भी है। हाँ हाँ, मैंने बताया ना, कम पाया जाता है। यस सर, जे.एंड.के, बहुत गुजरात, कम। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बहुत सारी जगह है, बट मैक्सिमम जो है अरुणाचल प्रदेश, जे.एंड.के, और फिर झारखंड में आते आते 6% हो जाता है। ठीक है, बट मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है इसका वो तमिलनाडु रीजन, झारखंड रीजन। झारखंड में आपसे पूछा जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट है पलामू डिस्ट्रिक्ट, तो यस सर, मेरा पलामू, डिस्ट्रिक्ट। हाँ, पलामू में प्रोडक्शन होता है झारखंड का 30% के आसपास। ठीक है, तो आपको डिफरेंस, सबसे ज्यादा सर तमिलनाडु में सर। हाँ हाँ, तमिलनाडु में 37% प्रोडक्शन वाइज। और अरुणाचल प्रदेश में सर? अरुणाचल प्रदेश में देखो बहुत ज़्यादा रिजर्व है, मतलब पाया जाता है। एक होता है रिजर्व, मतलब वहाँ होता है लेकिन वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्शन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। ओ, ठीक है। डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था। किसी ने पूछा था डायमंड में कितना % कार्बन होता है, तो वो 100% कार्बन होता है। ग्रेफाइट में मैंने बताया था 95% से ज़्यादा ही होता है। अब अगर आपसे पूछें दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, सर स्टेबल स्टेट मींस सही ना सर? क्या? इसका मतलब क्या होता है सर? स्टेबल का मतलब जो अपनी नॉर्मल अवस्था में रहता है। सब स्थिर होता है सर। ये तो सर डायमंड ही होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, डायमंड ही है। डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन इसीलिए क्वेश्चन पूछा था मैंने, ग्रेफाइट से कम स्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके पैरामीटर्स अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा केमिस्ट्री का व्यू है। किसी की थर्मो स्टेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं एनर्जी से, या फिर उसका प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है ना। तो डेल्टा एच वैल्यू से भी स्टेबिलिटी इसकी डिफाइंड होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रेफाइट जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सब्सटेंस ऑन अर्थ। ठीक है, ओके सर, यस सर। आप कंफ्यूज मत होना कि इसका स्ट्रक्चर हार्ड है, तो स्ट्रक्चर से नहीं होता, ये हीट डेल्टा एच की वैल्यू से होता है। तो उसकी वैल्यू के हिसाब से तो ये कई बार पूछा भी हुआ है कि विच इज़ मोर स्टेबल इन डायमंड एंड ग्रेफाइट, है ना। ऐसे डायमंड इज मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट, या ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, या बोथ आर। ऑप्शन में दोनों होगा तो ग्रेफाइट में मारना है। हाँ यस, तो मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, कभी ऐसे भी देते हैं बोथ आर है सिमिलर स्टेबिलिटी, है ना। तो ऐसे करके देंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, ग्रेफाइट रहेगा। सर बोथ में आएगा डायमंड और ग्रेफाइट, तो दोनों को मारना होगा। नहीं, दोनों ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, दोनों के कंपैरिजन में भी बता रहा हूँ मैं। ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि डायमंड को मतलब अगर चाट जाओ तो मर जाता है, ये क्या सच है क्या सर? चाटने से कैसे मरेगा जब तक वो आपके बॉडी में नहीं जाएगा। नहीं सर, अगर आप बोले तो इसका आंसर मैं करना चाहूंगा। हम लोग की क्लास में भी एक बार 10th में जब हम लोग पढ़ते थे तो इस तरह का मतलब सवाल कोई क्वेश्चन किया था। 10th में तो नहीं है, ये 10th में नहीं होता, ये 12th में होगा, नहीं तो 11th में होगा। सवाल मतलब करते करते यहाँ तक नाइन्थ और 11th में कार्बन, ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सीक्वेंस भाई पढ़ना है पूरा। सर एक की चर्चा करते करते यहाँ तक पहुंच गया था। तो मतलब सर हम लोग बताए थे वहाँ पे कि डायमंड कोई जहरीला चीज नहीं है, लेकिन डायमंड का एक गुण होता है कि जहाँ से वो गुजरता है तो किसी भी चीज को काट देता है ना। तो अगर हम लोग डायमंड को खा लें,
अगर हम लोग डायमंड को खा लें तो अंदर का मतलब जितना भी हम लोग का फूड पाइप है, मतलब कि या मुंह है, मुंह के अंदर हम लोग का फूड पाइप सबको काटते हुए अंदर जाएगा पेट के अंदर। तो लॉजिकली इसके देखो, कारण से मतलब हाँ बिल्कुल, देखो हमारा जो अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब खाने का जो हाँ फूड पाइप है, पूरा काटते हुए वो तो जाएगा। बहुत सॉफ्ट होती है ना। वो तो अगर कोई दारू पीता है तो वो उसी से कट जाती है, दारू तो लिक्विड होता है। तो ये तो हम आप बिल्कुल एक सॉलिड चीज खा रहे हो, और ऐसी चीज जिसको हम कटिंग टूल के रूप में यूज करते हैं, तो जिसे लोहा ये से डेफिनेटली। कट डॉक्टर लोग भी तो डायमंड्स का सीजर वगैरह यूज करता है ऑपरेशन में ना, हाँ, तो ये चाकू। तो डेफिनेटली अगर हमारे सिस्टम में चला गया तो सारा जो हमारा फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको काट देगा, और डेथ, इसीलिए डेथ हो जाएगी। ब्लड ब्लड वेसल्स यही को भी कारण काट है, सकता है। इसमें कोई पॉइजन नहीं होता, हाँ नहीं, पॉइजन नहीं होता, इसलिए चाटने से नहीं होगा। जब तक कि आपकी काटने से नहीं होता। शरीर में नहीं जाएगा ना एज अ सॉलिड, पत्थर की जैसे कोई पत्थर खा ले, तो तब तक कट नहीं लगेगा ना अंदर। तो बेसिकली कट लगने से डेथ होती है, ब्लड वेसल्स कट जाती हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कट जाते हैं, तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। हो क्या सकती है, हो ही यस जाती है। यस। चलो, डायमंड हो गया। उसके बाद हमारा एक नॉन मेटेलिक बचा है, इसको भी कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे एनर्जी, एनर्जी में जिसमें पेट्रोलियम वगैरह हम करेंगे। तो नॉन मेटेलिक में मोस्ट कॉमन है माइका, लाइमस्टोन, एस्बेस्टोस और डोलोमाइट। तो माइका को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्या किसी को पता है? अभ्रक है। अभ्रक होता होगा, हाँ। अबरक अबरक, ठीक है। यस अबरक। तो माइका इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल, जिसमें कि मोस्टली सिलिकेट्स होते हैं, और ये भी इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। केमिकली अगर बात करें तो बहुत स्टेबल होता है, इनर्ट होता है, और पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। माइका इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर, करंट वगैरह नहीं लगता है। दैट इज़ वाई इसको सबसे ज़्यादा हम कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, वायरिंग वगैरह सर में। प्रेस में, घर हाँ, में जो प्रेस कपड़ा में, प्रेस करते हाँ बिल्कुल। वही हुआ ना आयरन वाला, हाँ, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में माइका का यूज़ होता है, बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये भी है कि ये हाई वोल्टेज, जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है ना, उसको भी रेजिस्ट कर लेता है। और इसके अलावा इसको हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है बहुत शाइनिंग होता है। ठीक है। यस और यस। टूथपेस्ट में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा ना क्या बोलते हैं, एब्रेसिव होता है। एब्रेसिव मतलब जो जैसे हार्ड जो चीज़ें होती है ना, वो किसी चीज़ को अगर आप रगड़ो तो एब्रेशन करती है। रुखरा सर, उसको रुखरा बोल सकते हैं, हाँ वो हाँ, स्क्रब का काम करता है यस हमारे यस यस, टीथ तो में। दैट इज़ व्हाई इट इज़ यस यूज्ड इन टूथपेस्ट। यस सर। अगर इंडिया में बात करें माइका रिजर्व की, तो माइका रिजर्व जो है वो झारखंड। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान में पाए जाते हैं। और अगर स्टेट वाइज टोटल रिसोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है 41%, उसके बाद राजस्थान में 21, एंड देन डिक्रीजेस, उड़ीसा में 20, महाराष्ट्र में 15। तो आपको हाईएस्ट याद रखना है आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में मतलब उसको बोल सकते हैं लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। और इसमें जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइका मिलता है। राजस्थान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इसमें जो जहाँ पाया जाता है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वाली जो बेल्ट है, वहाँ पे माइका का प्रोडक्शन होता है। झारखंड में एक्चुअली अगर आपको मैं बताऊं तो सिर्फ 1% मिलता है, लेकिन इसके बावजूद ये झारखंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यस सर। तो झारखंड में जो है हजारीबाग कोडरमा डिस्ट्रिक्ट जो है, सर कोडरमा। हाँ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट वाला जो है, वहाँ पे हाई क्वालिटी का माइका मिलता है। एंड कोडरमा इज हैविंग द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। प्रोडक्शन वाइज भले ही कम होता हो, थर्ड नंबर पे आता हो, लेकिन रिजर्व वाइज कोडरमा लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। देन एक हमारा बिहार में है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, तो मुंगेर में भी मिलता है थोड़ा बहुत। इसके अलावा कर्नाटका में तो पाया जाता है मैसूरू रीजन में, तमिलनाडु में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, केरला के अंदर है एक एलिप्पे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में रत्नागिरी है, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया है। इंडिया जो है माइका का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ माइका। मेजर जो एक्सपोर्ट होता है वो कोलकाता और विशाखापट्टनम वाली पोर्ट से होता है। और जिनको सर विश्व में भी पहला स्थान भारत का है सर, क्या इसमें सर? किसमें?
प्रोडक्शन में, माइका प्रोडक्शन में विश्व में फर्स्ट है सभी। प्रोडक्शन में तो मैंने नहीं बताया, हम इसलिए बोल रहे हैं ना सर कि आप एक्सपोर्टर में जब नंबर 1 पे है तो सर प्रोडक्शन में भी होना चाहिए। देखो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन वाइज देखो कोई चीज़ हमसे क्यों खरीदेगा, बिकॉज हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी का मिल रहा है ना। तो अगर अच्छी जगह, चाहे प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो सकता है इतना यूज़ ना आता हो, इसलिए हम एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। देखो एक्सपोर्ट हम कब नहीं कर पाते हैं, जब हमारा खुद का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें कंजम्पशन एक्सपोर्ट, ज्यादा होता है है। ना, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। बट माइका का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है जितना नॉर्मली जिसका हमने देखा था बाकियों मेटल्स का। और इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसा भी ज़्यादा मिलता है दूसरी कंट्रीज़ में, और क्योंकि क्वालिटी वाइज माइका इंडिया में बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट अगर आप बात करो, क्या पूछा था आपने, लार्जेस्ट क्या प्रोडक्शन वाइज? प्रोड्यूसर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका ना, तो आप ये वर्ल्ड में बात कर रहे हो? यस सर, वर्ल्ड में। इंडिया के अंदर तो अगर आप 2021 आंध्र प्रदेश। नहीं 2021 का डेटा देखोगे तो इंडिया ही है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, 60% जो है इंडिया ग्लोबली इंडिया से ही जाता है। और वो जो मेजर रीजन है ना, वो कोडरमा वाला रीजन ही है झारखंड का। हालांकि वहाँ पे रिजर्व बहुत कम है, बट फिर भी द क्वालिटी ऑफ माइका ऑब्टेन फ्रॉम द कोडरमा रीजन इज़ द बेस्ट क्वालिटी। दैट इज़ वाई झारखंड और बिहार में ही से ही मैक्सिमम उसका एक्सपोर्ट होता है। तो सही है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। सर ये माइका भी एक मिनरल है ना सर, हाँ मिनरल है ये। या और कंसिडर करें सर इसको? माइका एक्चुअली मिनरल ही बोला जाएगा इसको, और नहीं बोलोगे आप। और तो वो होता है ना जिसमें से हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्चुअली माइका इज़ अ मिनरल। मिनरल होता है ये, मिनरल। यस सर। नॉन मेटल कैटेगरी में आता है ना सर? हाँ नॉन मेटल कैटेगरी में आता है। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। यस सर। और जहाँ हम इसको मैक्सिमम, जो हम जिस कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं वो है 19% जो है जापान और यूएसए, और इसके अलावा यूके। इन 3 कंट्रीज में मैक्सिमम जाता है। सर फर्स्ट कौन है सर? जापान। जापान। ऐसे तो फर्स्ट सेकंड वाइज नहीं पूछेंगे, बट 19% और 17% का ही डिफरेंस है। हेलो सर। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा आपने बताया कि ये मिनरल है, हाँ। तो क्या मतलब डिफरेंट है दोनों में, मिनरल और में, मतलब कि क्योंकि आयरन भी तो मतलब एक मिनरल के अंदर ही आता है। अच्छा, तो आपको और मिनरल के अंदर डिफरेंस नहीं पता? नहीं सर, पता है, बट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लग रहा है कि जो 100% मतलब कि प्योर रूप में पाया जाएगा वही मतलब कि मिनरल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि आयरन भी तो मतलब मिनरल की कैटेगरी में आता है, जबकि वो प्योर रूप में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। देखो जो माइका है ना, माइका में सिर्फ माइका में एक तो पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, इसके अलावा सिलिकेट्स होते हैं। सिलिकेट्स मतलब सिलिका, SiO2 के कंपाउंड स्ट्रक्चर्स। तो SiO2 बहुत सारे फॉर्म में मिलता है, SiO2 माइनस, SiO2 4 माइनस, ऐसे मिलता है। तो जो माइका होता है, इसको हम इलेक्ट्रिकल उसमें मिनरल की कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, इसको दूसरा क्या पूछ रहे थे तुम, किस में कंफ्यूजन था तुम्हें, और मिनरल में? यस सर, आयरन, क्योंकि आयरन को भी आपने बताया जैसे और आयरन के तो ओर्स होते हैं ना, आयरन को तो हम निकालते हैं किसी और में से। यस यस, तो सर आयरन भी हम लोग तो मिनरल्स में पढ़ते हैं, जैसे कि जो न्यूट्रिशन वाला जो हम लोग पार्ट पढ़े थे बायो में, तो उसपे था मतलब कि आयरन जैसे हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में आयरन जो मतलब उसके कमी मतलब हो जाने पे आयरन का मतलब मिनरल लेने के लिए बोला जाता है हम लोगों को। अच्छा। और मिनरल के रूप में हम लोग लेते हैं, तो वहाँ पे तो मतलब उसको उसे भी मतलब मतलब मिनरल के रूप में मतलब काउंट किया जाता है, तो इसलिए। देखो जब आप उसको एज ए न्यूट्रिएंट पढ़ोगे तो वो मिनरल कहलाएगा, है ना। जब वो हम उसे एज ए न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं तो उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। और उस जब व्हेन यू से मिनरल, तो आप सिर्फ एक एलिमेंट को ही बोलोगे, आयरन। तो सिर्फ आयरन को आप लोगे, आयरन के साथ और कुछ नहीं लोगे ना।
जबकि बिल्कुल ओर की बात करते हैं तो ओर में आयरन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल यस तो हम नॉर्मली अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन, जो मिनरल होता है ना वो केमिकल एलिमेंट होता है दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल, या यस सर या फिर माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब यस जो थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है और मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट में। लार्ज अमाउंट तो व्हेन इट इज कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन, खाने के लिए बॉडी के अंदर कंजम्पशन के लिए, तो हम इसको मिनरल बोल देते हैं, है ना। यस बट अभी हम यहाँ पे माइका की बात करें तो माइका के अंदर मतलब मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल भी मिलता है, बट जो हमारे काम का है वो सिलिकेट होता है। माइका इज अ, तभी तो माइका की शीट्स बनती हैं। तो सिलिकेट्स के ना शीट्स पाए जाते हैं, लेयर पाए जाती हैं, टू यस डायमेंशनली इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ, अब आपको मैं सिलिकेट की डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, बहुत सारे टाइप्स के सिलिकेट होते हैं। तो आप ऐसा समझो माइका इज अ मिनरल, इसके अंदर यस सर मेटल भी मिलते हैं, नॉन मेटल भी मिलते हैं, बट हम इसे इसे कंजम्पशन के लिए नहीं यूज कर रहे, फिर भी मिनरल बोल रहे हैं, ठीक है। बट यस अब सर जब आप आयरन बोलते हो तो आयरन में सिर्फ आयरन होता है, पोटेशियम बोलते हो तो सिर्फ पोटेशियम होता है ना, जिंक बोलते हो तो सिर्फ जिंक होता है। तो व्हेन वी यूज इन आवर बॉडी देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिनरल। यस सर आयरन को भी हम मिनरल में काउंट करेंगे। हाँ, बट फॉर अ पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन, अगर आप यस 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 एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो फिर आयरन का ओर होता है, ओर में, आयरन का और हाँ, यस ओर में से फिर बहुत सारी चीजें उसके अलावा भी होती हैं, तो उसमें से हमें उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। यस तो ओर इज एक्चुअली इम्प्योरिटी, उसमें इम्प्योरिटी भी मिक्स होती है आपके मेटल के साथ। बट अगर आप बिल्कुल कोई चीज एज अ मिनरल फॉर्म में खाने के लिए लोगे तो उसमें इम्प्योरिटी थोड़ी ना होगी, तो नहीं सिर्फ सर वो सिर्फ प्योर आप होता आयरन है। ही लोगे। तो यहाँ दो अलग अलग चीजें, इनसे कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, खाने की चीज ओके अलग है और ये अलग है। बिल्कुल यस तो ओके माइका के बाद आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यस सर CaCO3 हाँ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन कहलाता है। तो लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स जो होते हैं वो प्री कैम्ब्रियन रीजन में पाए जाते हैं और गोंडवाना में भी मिले हैं। तो इसके दो मोस्ट लाइमस्टोन जो है, CaCO3 भी होता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसके अलावा एक और होता है, मतलब दो होते हैं इसके, कैल्साइट और डोलोमाइट। तो जो हम जो बात कर रहे हैं वो मतलब लाइमस्टोन के दो दो तरीके से मिल सकते हैं, एक तो कैल्साइट होता है, एक डोलोमाइट। डोलोमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, तो दोनों का सोर्स, दोनों से हमें लाइमस्टोन मिल जाता है। सर चूना यही होता है ना हाँ, लाइमस्टोन इज CaCO3 चूना। तो इसका चूना यूज मोस्टली 75% सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, इसके अलावा आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री में भी होता है। तो लाइमस्टोन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लाइमस्टोन जो है, अगर पोजीशन में बात करें नॉन फ्यूल मटेरियल में तो टॉप पोजीशन में आता है इंडिया में। इसे एज अ फ्यूल तो हम यूज़ नहीं करते, तो नॉन फ्यूल कैटेगरी में सॉलिड के मिनरल में लाइमस्टोन ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन इंडिया। टॉप पोजीशन इन द सेंस एक्सट्रैक्शन वाइज, इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन एनुअल एक्सट्रैक्शन। क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन में घर बनाएंगे तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो कर्नाटका इज़ अ लीडिंग स्टेट हैविंग 28% ऑफ रिजर्व्स। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अलग अलग स्टेट्स में भी हैं। तो राजस्थान जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका कैल्शियम कार्बोनेट का। इसमें बहुत सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झुंझुनू, बांसवाड़ा, जोधपुर, अजमेर, कोटा, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर। तो राजस्थान है मैक्सिमम प्रोड्यूसर, हाईएस्ट प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर, एंड देन मध्य प्रदेश 13% आता है इसमें इंडिया का प्रोडक्शन, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ऐसे से करके। तो आप मैक्सिमम याद रखो राजस्थान। उसके बाद आता है डोलोमाइट। जैसे मैंने बताया था, डोलोमाइट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को बोलते हैं डोलोमाइट। तो इसका यूज़ जो होता है बेसिकली जब हम किसी ओर को निकालते हैं, जैसे आयरन ओर को जब निकाला जाता है तो उसको गर्म किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो 2000 टेम्परेचर तक उसका रेंज करते हैं।
तो वो जो फर्नेस होता है ना, उसको बनाने के अंदर डोलोमाइट का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में डोलोमाइट का यूज़ होता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के अंदर यूज़ होता है, ग्लास इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ के यूज़ होता है। डोलोमाइट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा वहाँ होता है 39%। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो मैक्सिमम याद रखो छत्तीसगढ़। तो डोलोमाइट, लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर ये क्या होता है, मतलब ये तो हो सकता है हम लोगों को पता है। एस्बेस्टॉस क्या होता है? एस्बेस्टॉस की मैं बताता हूँ इसका, रुको हिंदी नाम बताता हूँ। हिंदी में सुना होगा आपने, बेसिकली इससे कैंसर होता है। अदह बोलते हैं हिंदी में, अदह, पता है? क्या बोलते हैं सर? अदह, अदह। नहीं सर, मैंने कभी नहीं सुना। चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, जो पत्थरों या कैल्शियम कार्बोनेट या जो कटिंग का काम करते हैं ना, पत्थर की स्टोन कटिंग, तो ये जो धुआं निकलता है ना, इस धुएं में होता है एस्बेस्टॉस। तो इसको इनहेल करने से लंग कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। तो एस्बेस्टॉस में एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप ऑफ फाइब्रस सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रुप के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कमर्शियली जो इसका यूज़ होता है वो इसका यूज़ होता है आपका इसलिए क्योंकि इसकी हीट कंडक्टिविटी कम है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस, और इसके अलावा साउंड प्रूफ भी होता है ये, और इसमें अगर एसिड डालो तो ख़राब नहीं होगा। इसीलिए एस्बेस्टस का इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होने के वजह से इसका यूज़ जो होता है वो फायर प्रूफ मटेरियल में होता है, रस्सी बनाने में होता है, पेपर बनाने में होता है, और एप्रन बनाने में होता है। एप्रन जो हम कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस लैब में, तो एक वाइट कलर का कपड़ा पहन लेते हैं ताकि, तो वो हीट रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग केमिकल से डील करते हैं, तो अगर वो कपड़ों पे गिर जाता है तो नॉर्मल कपड़े ख़राब हो जाते हैं। सर ये कुकिंग के दौरान भी यूज होता है क्या हाँ हाँ, एप्रन? कुकिंग में भी एप्रन यूज़ करते हैं, ग्लव्स बनाते हैं इसके, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होता है, पाइप्स बनाने में होता है, टाइल्स बनाने में होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में होता है। तो इसका बहुत सारा यूज़ है, दैट इज़ वाई इसको हम पढ़ रहे हैं। तो एस्बेस्टॉस का डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, जहाँ भी कहीं ये चूना पत्थर की बात आएगी तो राजस्थान जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो अगेन राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है ये एस्बेस्टॉस। उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर, अजमेर, पाली डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके अलावा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, बट हमारे काम के इतने ही थे, तो हम आज इतना ही करते हैं।